हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल नॉलेज वर्ल्ड। आज के इस वीडियो में हम रिलेटिव एटॉमिक मास के बारे में पढ़ेंगे कि रिलेटिव एटॉमिक मास क्या होता है और सिंपल मास नंबर और रिलेटिव एटॉमिक मास में क्या फ़र्क होता है। सबसे पहले समझते हैं रिलेटिव एटॉमिक मास की डेफिनेशन को। इट्स एक्चुअली द वेट इन ग्राम्स ऑफ द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ द एलिमेंट्स कंटेन्ड इन 12 ग्राम्स ऑफ कार्बन 12। यानी अगर मैं मोर सिंपल वर्ड्स में कहूँ, आप एक तराजू लें और एक तराजू कि एक साइड पे आप कार्बन रखें, कार्बन 12 को रखें, और दूसरी साइड में आप कोई भी एलिमेंट रख लें और उसका मास चेक करें, उसका वेट चेक करें कि उसका वज़न कितना है। इस चीज़ को हम उसका रिलेटिव एटॉमिक मास कहते हैं। यानी कि आप किसी भी एलिमेंट के वेट को, उसके वज़न को आप कंपेयर करें कार्बन 12 से। जैसे कि हाइड्रोजन का जो रिलेटिव एटॉमिक मास है दैट इज़ 1.008 AMU. AMU means एटॉमिक मास यूनिट। इट मीन्स कि हाइड्रोजन को हमने तराजू के एक साइड पे रखा हुआ है और दूसरे साइड पे कार्बन 12 को रखा हुआ है, और ये चेक किया है कि कार्बन 12 कितना भारी है और हाइड्रोजन उसके मुकाबले, उसके कंपेरिजन कितना भारी है। उसी तरह से क्लोरीन का एटॉमिक रिलेटिव एटॉमिक मास जो है वो 35.45 है। इट मीन्स कि हम 2 कार्बन रखेंगे, फिर 3 कार्बन रखेंगे और चेक करेंगे कि कितने कार्बन क्लोरीन के इक्वल होंगे। उसी तरह से हम क्लोरीन को उसी हिसाब से उसका वज़न डिफाइन करेंगे कि इसका वज़न इतना है। याद रखें कि रिलेटिव एटॉमिक मास एंड मास नंबर आर टू डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स। वो एक नहीं है, वो अलग हैं। रिलेटिव एटॉमिक मास में हम सिर्फ उसका वज़न चेक करते हैं। वज़न कैसे चेक करते हैं? उसको कार्बन से कंपेयर करते हैं कि कार्बन के मुकाबले उसका वज़न कितना है। जबकि मास नंबर में हम नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को ऐड करके चेक करेंगे। एंड रिमेंबर, मास नंबर जो होता है और रिलेटिव एटॉमिक मास होता है, इन दोनों के वैल्यूज़ ऑलमोस्ट सेम होते हैं। जैसे हाइड्रोजन का रिलेटिव मास जो है 1.008 है, जबकि मास नंबर कितना है 1.0। सो दिस वाज रिलेटिव एटॉमिक मास, जो कि हम किसी भी एलिमेंट का कार्बन 12 से कंपेयर करके निकाल सकते हैं। यानी कि किसी भी तराजू में एक तरफ हम कार्बन 12 को रखेंगे और दूसरी तरफ उस एलिमेंट को रखेंगे, फिर उस एलिमेंट का हम वज़न चेक करेंगे कि कार्बन के मुकाबले इसका वज़न कितना है। अगर आपको रिलेटिव एटॉमिक मास से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और उसके साथ साथ आप चैनल सब्सक्राइब करके बेल का बटन दबा दें सो दैट मैं जब भी कोई न्यू वीडियोज़ अपलोड कर लूँ तो आपके पास नोटिफिकेशंस आ जाएँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।